जी तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो पिछली मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैंने अपना एक्सट्रीमली वेट रिड्यूस किया घर की सिंपल खाने से, और जो है घर के सिंपल खाने से, घर के कहवे से, और कुछ वॉक वगैरह करके। मैंने कोई जिम नहीं की, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की, और जो है कोई मतलब किस तरह का काम नहीं किया जो मुझे मुश्किल हो। तो ठीक है, या आप मेरा पिछला व्लॉग जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। तो आपको मोटिवेशनल भी रहेगी आपके लिए, आपके वेट रिड्यूस में भी हेल्प करेगी। सो ये आपके लिए बहुत मतलब मोटिवेशन करेगी और आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी कि किस तरह से मैंने अपना एक्सट्रीमली वेट रिड्यूस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो जी आज आप देख रहे होंगे कि ये क्या, ये लोशन से स्टार्ट कर रही है। तो जी अभी मैं वज़ू करके आई थी। तो आपको पता है जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, स्पेशली जब हम वज़ू करते हैं या हैंड वॉश करते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले जब वज़ू करके आई और अपने हैंड में जो है लोशन पकड़ा कि लोशन लगाती हूँ ताकि जो है थोड़े मॉइस्चराइज हों हैंड। उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। चले आपको मगरिब की नमाज़ के बाद मिलती हूँ। जी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की, और जो है घर भी सारा क्लीन है। तो जाए नमाज़ उठाते हैं और उसके बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ते हैं। अब जो है इतने दिन छोटे हो गए हैं कि पहले तो जो है मैं दोपहर में ही अपनी जो है वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर देती थी, बट अब जब मैं जॉब से आती हूँ, वैसे भी जो है विंटर्स में आपको पता है कि आधा घंटा जो है सुबह को मतलब देर लेट हो जाता है, टाइम मतलब आगे हो जाता है। तो जो है शाम में दोपहर में जो है फिर तो 30 मिनट का वो फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो बस मैं जब आती हूँ बाज़ औक़ात तो वहीं पे ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं पढ़ी होती। तो फिर बस घर में आती हूँ, आके इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि जल्दी से खाना खाती हूँ। आज आई हूँ, आते ही मैंने खाना खाया जी। खाने में आज था बर्गर। ठीक है, मैंने बर्गर बनाया था, मामा ने कल शामियाँ बना ली थी, तो मैंने आके वो शामियाँ फ्राई की हुई थी मामा ने, तो मैंने अपने लिए अंडा फ्राई किया जल्दी से। वो अंडा फ्राई किया, ठीक है, ऑमलेट सा बनाया। उसके बाद जो है मैंने टिक्कियाँ रखी अंदर, अंडा ऑमलेट अपना रखा बर्गर के अंदर। बन पापा ले आए थे कल, वही थे। तो मैं रात खाने लगी थी, मेरा दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा अब नहीं मैं खाना, तो मैं सुबह को ही खाऊंगी क्योंकि मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी पूरा दिन करके। तो रात में इस तरह से चीट कर लेना ये ठीक नहीं है। तो इसी वजह से कल मैं मामा के साथ बाज़ार भी नहीं गई कि नहीं मामा अगर हम बाज़ार गए तो फास्ट फूड ज़रूर खा हो जाता है, क्योंकि हम बाज़ार जाते हैं, शॉप पास आती है तो कहते हैं चले कोई नहीं मामा खा लेते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो फिर मैंने कहा नहीं मामा नहीं जाना। फिर बस हम इधर एसबी स्टोर पे गए, जो जो चीज़ें लेनी थी, एक दो चीज़ें लेनी थी। मैंने अपना सोप लेना था, पहले तो मैं फ़ेस वॉश यूज़ किया बट मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई उससे। फिर मैं डव सोप ले आई, उसके बाद इस बार मैं लेके आई हूँ पेयर सोप, तो इंशाल्लाह वो मेरी स्किन पे अब ठीक रहे। और उसके बाद जो है कुछ शॉपिंग की थी, वहाँ पे सेल लगी है, मतलब सेल मार्ट सा बना हुआ है, तो वहाँ से ये लिया था मामा ने एक टिफ़िन सा बॉक्स सा रोटियां रखने वाला। ठीक है, प्यारा लगा था मामा को, तो मामा ने ले लिया। मैंने कहा चले सामने पर है आपको भी दिखा देती हूँ। कल गए थे हम, और जो है कल बस जो है स्पेशली कोई मैंने वीडियो व्लॉग नहीं किया, बस वही मैंने बताया कि आपके जो वेट लूज़ ड्रिंक कौन से हैं, बिकॉज़ अब मेरी जो है मैं अपनी वेट रिड्यूस जर्नी पे हूँ। तो ज़ाहिरी बात है जो बंदे ने करना है फिर वीडियो में भी मतलब वही दिखाना है, कोई स्पेशली चीज़ तो नहीं फिर होती ना, क्योंकि मैं अपनी वेट रिड्यूस जर्नी पे हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे इम्प्रेस करती है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही होती है ना इस टाइम, वो यही है कि वेट रिड्यूस के बारे में जो बातें मैं कर लूँ। और मैं सारी अपने ड्रिंक्स आपके साथ शेयर की थी, ड्रिंक्स, कहवे और सारे वाटर वगैरह कोई भी, वो आप मेरे पिछले वीडियो व्लॉग में जाके देख सकते हैं। और ये मामा ने कल लिया था वहाँ से, मेरे ख्याल से 400 या 500 का था, तो प्यारा था ये देखें, मतलब रोटियाँ रखने के लिए मतलब रीज़नेबल सी प्राइस थी, और वैसे भी मामा को पसंद आ गया था। घर में है तो काफ़ी, बट जब बंदा बाज़ार जाता है फिर कुछ ना कुछ तो बाई कर ही लेता है। और मैंने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, मतलब कि विंटर्स की कुछ मॉइस्चराइजिंग की लेनी थी, ये वो बस वो ली हैं, बाई की हैं। तो सो मैं और मामा घर आ गए, और जो है उसके बाद बस फिर जो मैं अपने कुछ वीडियो वगैरह शूट की। तो चलें अब जल्दी से मैं सूरतुल वाक़िया पढ़ लेती हूँ अपनी। ठीक है, मगरिब की नमाज़ तो हमने पढ़ ली, और जो है अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इतनी खामोशी हो गई कि फ़ैन बिल्कुल बंद हो गए हैं, और जब बंदा बैठा है बस जो है
मतलब खामोशी होती है इतना, मतलब कि दिन छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई हैं। तो रात, लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का, जो है नींद पूरी हो जाती है। रातें इतनी लंबी है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तहज्जुद की भी तौफीक दे दें, हम तहज्जुद भी हम पढ़ लें। नमाज का टाइम तो फजर का, तो अब मैं कहती हूँ ना, किसी के लिए बहाना नहीं है, बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है कि अगर कोई कहेगा कि नहीं आँख नहीं खुली, नींद नहीं पूरी, क्योंकि 6:15 या 16 6:15 तक जो है फजर का टाइम होता है सुबह में। तो चलें, बस बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से जो है मैं अपनी सदुल वाक़या पढ़ लूँ। जी, तो यहाँ पे मैं अपने लिए ग्रेप फ्रूट अच्छे से छील के लाई थी, ठीक है। हाफ़ मैंने खा लिया, हाफ़ रह गया। मैंने कहा रूम में बैठ के खा लेती हूँ। तो अब तकरीबन 7 o'clock हो गए थे, तो मैंने इतना हैवी बर्गर बना के खाया था ना दोपहर में। अच्छे से मेयोनीज़ लगाई, केचप लगाई, शामी कबाब लगाए, अंदर अंडा लगाया, उसके बाद अंदर खीरा लगा के तो अच्छे से बना के खाया था। उसके बाद अब मुझे भूख ही नहीं लगी थी, मैंने कहा बट कुछ ना कुछ तो खाना है। तो मैंने ये जो है एक चकोतरा छील के अच्छे से, मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। तो फिर अगर डिनर में भूख लग गई, मतलब ज़्यादा 10 बजे तक, तो 1-2 वाले कुछ खा लूँगी थोड़ा सा। तो बस अभी मैं ये खाती हूँ। और वैसे भी जो ये चकोतरा आ गया है, आप भी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। तो अभी मैंने अपना डिनर भी फिनिश कर लिया है। बस डिनर में मामा ने आज बनाया था चिकन बाटी, तो बस मैंने वो चिकन बाटी ही खा ली, और साथ में रोटी वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे भूख इतनी नहीं लगी हुई थी। और जो है भूख, बस मुझे मतलब भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने हैवी किस्म का ना दोपहर में तकरीबन 3 o'clock के ना पास जो मैंने आपको बताया बर्गर बनाया था, हैवी सा बर्गर बना के खाया था। तो मुझे अभी तक भूख नहीं लगी थी, तो बस मैंने एक चबूतरा खा लिया, मतलब कुछ तो खाना है ना, कि अगर अब नहीं खाऊंगी तो फिर जो है 10 बजे तक तो फिर मतलब शदीद किस्म की ना भूख लग जाएगी। तो इसलिए भी मैंने भी खा लिया, मतलब चिकन ही खा लिया, मतलब चिकन थोड़ा सा खा लिया, मतलब 2-3 बोटियाँ और थोड़ा सा मसाला ले लिया बस। चलो, मैंने कुछ प्रोटीन मिल जाएगी और जो है कुछ स्टमक फुल हो जाएगा उससे। पहले तो कहा था, मैंने कहा था कि बस चकोतरा खा लेते हैं, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, चकोतरा अगर बस मैंने खा लिया, इसी पे ही मैंने मतलब इनफ कर दिया, तो मुझे भूख लग जाएगी, 10 बजे लग जाएगी, फिर मेरे सामने जो भी आएगा तो मैं खा जाऊँगी। इसलिए मैंने कहा बेस्ट यही है कि जो भी सामने उसके खाने के बजाय अभी जो है खा लूँ। और उसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बना ली, ठीक है। चाय तो मैं पीती हूँ, क्या करूँ अब। लेकिन अगर आपने वेट रिड्यूस मतलब ज़्यादा जल्दी करना है, तो फिर आप रात के डिनर के बाद चाय स्किप कर दें, ठीक है। बट मैं कहती हूँ कोई नहीं, स्लोली हो जाए, पर चाय नहीं छोड़ सकती। तो और जो पीता है तो वो पीता भी रहे, उसे छोड़नी भी ना पड़े, आम ही ना अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ लाते रहें। तो बस ये जो मैंने घर के ही मसालों में से ही, इसमें मैंने डाले 2 लौंग और 3 चुटकी मैंने इसमें डाली अजवाइन, ठीक है। देखिए, लौंग भी घर के मसालों में से ही मिल गई, अजवाइन भी घर के मसालों में से ही मिल गया, ठीक है। अजवाइन नीचे उधर ड्रॉर में रखी हुई है, इधर जो है बेसिक से मसाले हैं जो मतलब डेली यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। हमारा नमक आ गया, उसके बाद आ गई ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, उसके बाद आ गया ये सूखा धनिया और काली मिर्च है, उसके बाद गरम मसाला। ये बाकी जो हो गया हमारा एक्स्ट्रा लौंग या दालचीनी, या हमारे यहाँ हो गया अजवाइन, वो नीचे जो ड्रॉर में मामा ने बॉक्स से बनाए हैं उनमें रखे होते हैं। तो जी आज मैंने अपनी नाइट ड्रिंक में डालनी है जी 2 लौंग, और जो है 3 से 4 बिल्कुल छोटे छोटे, इतने से ना 1/2 इंच के टुकड़े, बिल्कुल छोटे से ना, मतलब जो जैसे जिनका भी मतलब छोटे छोटे पीसेस थे वो डाले। उसके बाद 3 से 4 चुटकी, मतलब यूँ चुटकियाँ भर के ना, यूँ चुटकी भर के 1 2 3 इतनी चुटकी मैंने इसमें डाली अजवाइन। और ये बस मेरा नाइट ड्रिंक भी रेडी हो गई है। और आपको पता है इस टाइम इसलिए मैं बना लेती हूँ क्योंकि नाइट ड्रिंक को गैस चली जाती है, तो बस जो है ये मैंने ड्रिंक भी अपनी रेडी कर ली। और बस मैं अंडे बॉयल करके रख दूँगी, और जो है उसी के जो है बर्गर बना दूँगी, सैंडविचेज़ या बर्गर, जो भी अपने भाई को और भाई और पापा, मतलब जिसने भी खाने, मैंने कहा एग्स बॉयल करके रख दूँगी, बर्गर है तो वही मतलब के बना के मैं दे दूँगी, बस ठीक है। क्योंकि कल भी उन्होंने अंडे शामी वाले बर्गर खाए थे, तो आज नहीं खाएंगे। तो आज है बॉयल्ड एग वाले मैं बनाती हूँ, मतलब मेयोनीज केचप वगैरह सारे मसाले बना डाल के ना, बहुत मज़े के। अंदर कुछ चिकन की बोटियाँ लगा ली, चिकन लगा लें कुछ, तो मज़े के बन जाते हैं। तो बस जो मेरा कहवा बन गया, हटा देते हैं, मतलब गैस स्टोव बंद कर दिया बिल्कुल मैंने।
बन गया। अब थोड़ा इसका ठंडा हो जाए तो फिर मैं मिट्टी के गिलास में डाल दूँगी, बिल्कुल गर्म भी नहीं डालती। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि बिल्कुल गर्म भी ना डाला करो, कि तुम बिल्कुल गर्म डालो तो गिलास ना टूटे, क्योंकि इसी तरह मामा का पहले गिलास टूट गया। सो हम जो थोड़ी सी केयर कर रहे हैं, पहले तो नहीं की थी बट अब कर रहे हैं। तो ये ठंडा हो जाए और उसके बाद जो है पीनी है। और हर चीज़ जो है किचन में रखें, जहाँ पे भी रखें ढाँप के रखें। तो बस थोड़ा ठंडा हो जाए, इसको फिर ढाँपते हैं और फ़िलहाल अपनी चाय लेके जाती हूँ अंदर, जाके पीती। और मामा गई हुई है हम रिलेटिव्स की तरफ। तो मामा जब घर पे नहीं होती तो इतनी ज़्यादा उदासी होती है, मतलब इतनी खामोशी होती है, क्योंकि हम कौन सा घर में ज़्यादा लोग हैं, मामा पापा 2 भाई और मैं हूँ, और जो है सिस्टर की शादी हो गई है। तो बस फिर मैं और मामा ही होते हैं घर पे, बाकी कोई भाई भी छोटा है जो उसने भी मतलब अपनी स्टडी वगैरह पे जाना या शॉप पे जाना, जैसे भी जाना। उसके बाद जो है मैं और मामा होते हैं। मामा अगर चले जाती हैं तो ज़ाहिर है जाना पड़ता है, मैं नहीं जाती क्योंकि मैं अपनी मतलब कि जॉब से आके थक जाती हूँ। कुछ वैसे भी मुझे इतना शौक़ नहीं है जाने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव्स तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप किसी के साथ अच्छे रहते हैं ना तो यकीनन वो भी आपके साथ ठीक ही रहते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट बंदा आपके साथ तब बुरा होता है ना कि जब आप उसके साथ बुरा करते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कुछ लोगों में कुछ नेगेटिविटी भी होती है, बट उसका यही बेस्ट तरीका होता है कि आप उनको इग्नोर कर दें। क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार आपसे नेगेटिविटी दिखाता है या मतलब कोई कुछ करता है, कुछ बुरा करता है आपके साथ, आप एक बार चुप रहेंगे ना तो नेक्स्ट बंदा खुद ही फिर हट जाता है कि मतलब इसकी तरफ से तो बराबर का, जब वो देखता है ना कि इसकी तरफ से बराबर का रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो वो खुद ही रुक जाता है। तो जो है अब बस मैं अपनी चाय पीती हूँ। और आप देख लें मैंने अपने ना बेड पे ही रखा है ये लोशन, के जब मैं वज़ू करके आऊँ, हैंड वॉश करके आऊँ, तो इजीली जो है अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे इतनी ड्राई मेरी स्किन है ना कि मेरी जो फिंगर्स है बिल्कुल ड्राई हो के ना कि मतलब कि मांस मेरा फटने लग जाता है। शायद सेंसिटिव स्किन है, ज़्यादा सेंसिटिव है हैंड की ना, ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है कि बिल्कुल फटने लग जाती है यहाँ से स्किन। तो फिर मुझे ना मतलब तकलीफ़ होती है काम करने में भी, रिटर्न में या वैसे कोई काम करने में। सो आप खुद को भी बिज़ी रखा करें, ताकि जो है जब मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी में बिज़ी रखें। अगर स्टडी करके फ्री हो गई हैं तो खुद को कोई ना कोई जॉब में बिज़ी कर लें जब तक आपकी शादी नहीं होती, या कोई ट्यूशन पढ़ा लें, या घर में कोई एक्टिविटी रखें अपनी, घर के कोई ना कोई काम काज करते रहें। नहीं कोई काम करता कोई ना कोई कोना निकाल लें कि आज इसकी क्लीनिंग करनी है, उसकी क्लीनिंग का नहीं दिल करता, कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि जो है आपके माइंड में ज़्यादा थाउट्स ना आए। ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव थाउट से भी दूर है, मतलब ज़्यादा थाउट से दूर ही रहें आप, तो अच्छी बात है। जो नेगेटिव थाउट्स है उससे तो बिल्कुल ही दूर हैं। अब उससे बचने का बेस्ट तरीका तो यही है कि खुद को बिजी रखें। देखें आपसे बातें करते करते मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप जब खुद हैप्पी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, नेगेटिव थाउट से दूर रहेंगे, तो इजी लाइफ हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कभी किसी बात पे परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आप अल्लाह पे यकीन रखा करें कि कोई नहीं कोई मुश्किल आई है ना, कोई परेशान हो गया, हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, मैं हो जाती हूँ, मैं भी हो जाती हूँ, बट आप अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह बस तू ही दूर कर सकता है। अगर कोई तकलीफ़ हमें आई है तेरी मतलब तेरे अल्लाह के कहते हैं ना कि जो होता है अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के गैर से कभी ना कुछ हुआ है और ना होगा, कि एक पत्ता भी ना अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। तो फिर बस आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआएं करते रहें, मांगते रहें, सो अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता कर देंगे। तो बस जल्दी से अपनी चाय फिनिश करते हैं और उसके बाद अपना कहवा तो मैंने ढाम दिया था और अंडा बॉयल करने के लिए रखते हैं, इससे पहले कि गैस चली जाए। देखिए 8:05 हो गए हैं, 9 बजे 9:30 गैस चली जाती है। मैंने कहा था सोना है, पर चाय पी ली कहाँ सोया जाएगा। और ये मम्मा ने देखे अपना पहले सर्दियों वाला जो सूट है ना निकाल के वेलवेट का हैंग कर दिया सामने। जी तो अब खाना वगैरह भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तो हम 9 बजने वाले हैं। जल्दी से उठते हैं और जो है अपना वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं कि ज़्यादा टाइम हो जाए, जल्दी से टाइम पे नमाज़ पढ़ के तो फ्री हो जाते हैं। जी तो बस अब ईशा की नमाज़ पढ़ के तो जो अपनी सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़ के फिर जो है बस अगर भाई वगैरह तब तक आ गए तो बस खाना दूँगी तो सो जाऊँगी। तो बस और यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।